हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू नॉट डिस्टर्ब चैनल। आज मैं तुझे एक मस्ती भरी हॉरर और डार्क कॉमेडी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 2017 में आई थी। नाम है हैप्पी डेथ डे। तो तैयार हो जा, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड फुल धमाल होने वाली है। कैंपस की घड़ी टिक टिक 9 बजा रही है। ट्री नाम की लड़की एक अनजान हॉस्टल रूम में आंख खोलती है। ये उसका रूम तो है ही नहीं। पास में कार्टर नाम का लड़का खड़ा है जो उसे देखकर स्माइल मारता है। तभी ट्री का फोन बजता है। रिंगटोन है हैप्पी बर्थडे गाना। ट्री चौंक कर बोलती है, अरे यार, मेरे कपड़े कहाँ गए? वो फटाफट बिस्तर से कूदती है और कपड़े ढूंढने लगती है। ट्री कार्टर से कहती है, कोई टाइलनॉल देना, सिर फट रहा है। कार्टर भागम भाग दवा ढूंढता है और उसे बोतल पकड़ा देता है। ट्री तब तक कपड़े पहन चुकी है। कार्टर अभी भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्री उसको ताव दिखाती है, देख, जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी से छू भी मत करना, समझा? वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है, कार्टर का दोस्त टपक पड़ता है और मजाक में पूछता है, क्या बात कार्टर, तू इसके साथ सोया क्या? ट्री दोनों को आग भरी नजरों से घूरती है और धड़ाम दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही एक अजीब सा बंदा उसे घूर घूर के देख रहा है। फिर एक लड़की आती है जो ग्लोबल वार्मिंग की याचिका पर साइन मांगती है। पास में एक कपल चूमा चाटी में डूबा है। एक कार का अलार्म बीप बीप चिल्ला रहा है और कुछ फ्रैट लड़के भीड़ को तंग कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का ट्री के पास से गुजरते हुए धप्प गिर पड़ता है। तभी टिम नाम का लड़का टप से सामने आता है। ये वही बंदा है जो ट्री का पीछा करता है। ट्री इसके साथ एक बार डेट पर गई थी, लेकिन अब इसे बिल्कुल पसंद नहीं। टिम कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री उसका मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाती है। वो अपनी सॉरोरिटी हाउस की तरफ चल पड़ती है। वहां एक लड़की उसे हाय बोलती है। ट्री चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल नाम की लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है, यार, आज दोपहर ओपायर हाउस मीटिंग है, भूल मत जाना। ट्री अपने रूम में पहुंचकर धम्म से बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी रूममेट लोरी उसे देखकर हंसती है। क्या बात मैडम, क्या हाल है? लोरी पिछली रात की पार्टी की गप छेड़ती है। तभी ट्री को टाइम का ख्याल आता है। अरे, क्लास के लिए लेट हो गया। वो झट से उठती है, कपड़े पहनती है, किताबें टटोलती है। लोरी उसे रोककर एक कपकेक देती है जिसके ऊपर मोमबत्ती जल रही है। लोरी मुस्कुराते हुए कहती है, तू अपनी बर्थडे डेट मुझसे छिपा नहीं सकती। ट्री मोमबत्ती फूंक बुझाती है, कपकेक को फट से कूड़ेदान में फेंक देती है और बाहर भाग पड़ती है। लोरी ये देखकर गुस्से में तिलमिला उठती है। ट्री क्लास में दाखिल होती है, जहां एक प्रोफेसर के साथ उसका कुछ पुराना झगड़ा चल रहा है। दोपहर को वो अपनी सॉरोरिटी बहनों के साथ लंच करती है। वहां बेकी नाम की लड़की हाई कार्ब खाना लेकर बैठती है, जिसे डेनियल टुच्ची नजरों से देखकर बकवास बोलती है। बाकी लड़कियां बेकी को जाने देती हैं, लेकिन तभी कार्टर टपक पड़ता है और गलती से ट्री से टकरा जाता है। उसका चॉकलेट शेक छपाक से ट्री के ऊपर गिर जाता है। ट्री नहीं चाहती कि उसकी बहनें जाने कि वो कार्टर को जानती है, तो उसे खींचकर एक साइड ले जाती है। कार्टर उसे उसका कंगन लौटाता है जो ट्री उसके रूम में भूल गई थी। बाद में ट्री अस्पताल जाती है। वो अपने पापा का फोन इग्नोर करती है और लोरी से मिलती है। लोरी उसे सीरियस टोन में चेतावनी देती है, जो तू कर रही है इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। ट्री फिर एक ऑफिस में जाती है जहां प्रोफेसर है। वो उसे देखते ही लपक के चूमने लगता है, लेकिन तभी उसकी बीवी खटखट दरवाजा खटखटाती है। ट्री फटाक से निकल लेती है। रात को ट्री अपने रूम में है। डेनियल टॉप पहनकर ओटीएस आती है और उस रात की पार्टी की बात करती है। तभी झट से बिजली गुल हो जाती है। ट्री अपने पापा का मैसेज सुन रही है और कुछ फुटबॉल प्लेयर्स के पास से गुजरते हुए पार्टी की तरफ बढ़ती है। वो एक डरावने अंडरपास में पहुंचती है जहां एक म्यूजिक बॉक्स हैप्पी बर्थडे बजा रहा है। ट्री को लगता है कोई मजाक कर रहा है। तभी एक कॉलेज मास्क वाला बंदा उसे घूरता है, फिर पुफ गायब हो जाता है। ट्री डरते हुए अंडरपास पार करती है, लेकिन वो बंदा अचानक चाकू निकालता है और ट्री को सटाक से घोंप देता है। अरे रुक जा! ट्री फिर से उसी हॉस्टल रूम में चिल्लाते हुए जागती है। कार्टर उसे हाय बोलता है। फोन पर वही रिंगटोन। वो फिर कपड़े ढूंढती है। वो टाइलनॉल मांगती है और कार्टर को बता देती है कि दवा कहाँ है। कार्टर बोलता है, लगता है तू पहले भी यहाँ थी। उसका दोस्त फिर वही बकवास सवाल पूछता है। ट्री कंफ्यूज होकर बाहर निकलती है। बाहर वही तमाशा, गौथ लड़की, याचिका वाली, स्प्रिंकलर, कार अलार्म, फ्रैट लड़के और वो गिरने वाला बंदा। ट्री फिर टिम से टकराती है, लेकिन इस बार पूछती है, आज कौन सा दिन है? टिम बोलता है, 18 तारीख, सोमवार। ट्री को कुछ गड़बड़ लगता है। सॉरोरिटी हाउस में वही लड़की उसे वेलकम करती है। डेनियल फिर मीटिंग की याद दिलाती है। ट्री अपने रूम में पहुंचती है। लोरी वही गप मारती है। ट्री को क्लास की याद आती है। वो भाग पड़ती है।
लोरी फिर कपकेक देती है लेकिन ट्री और उलझन में पड़ जाती है। वो बाहर निकलती है। लंच में बेकी के साथ वही ड्रामा। कार्टर फिर टकराता है, शेक गिरता है। ट्री उसे कंगन की याद दिलाती है। प्रोफेसर के ऑफिस में वही चुम्मा चाटी और उसकी बीवी का खटखटाना। रात को ट्री अपनी माँ और अपनी बर्थडे की पुरानी वीडियो देख रही है। डैनियल आती है, बिजली गुल होती है। ट्री अंडरपास से डरकर दूसरा रास्ता लेती है। वो पार्टी में पहुंचती है जो खाली लगता है। वो दरवाजा धड़ धड़ पीटती है। तभी मास्क वाला आता है। ट्री उस पर मुक्का मारती है लेकिन लाइट झपाक से जलती है। ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। मास्क में निक था। बाद में डैनियल और ट्री बात कर रहे हैं। निक आकर डैनियल से फ्लर्ट करता है। ट्री निक के रूम में जाती है। कमरा खाली है। वो शीशे में खुद को देखती है। निक फिर मास्क पहनकर आता है, लाउड म्यूजिक बजाता है और अजीब डांस करता है। ट्री इंप्रेस नहीं होती। वो डैनियल को मैसेज करती है। तभी दूसरा मास्क वाला आता है और निक को सटाक से चाकू मार देता है। इसलिए म्यूजिक की वजह से ट्री कुछ सुन नहीं पाती। वो उसकी तरफ बढ़ती है, उसे निकट समझकर, लेकिन वो चाकू निकालता है। दोनों बिस्तर पर धड़ाम धड़ाम लड़ते हैं। एक लड़का अंदर आता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। मास्क वाला ट्री को खत्म कर देता है। वापस सुबह ट्री चीखते हुए जागती है। कार्टर डर जाता है। वो घबराकर कपड़े पहनती है और भाग पड़ती है। बाहर वही गॉथ, याचिका, स्प्रिंकलर, अलार्म, फ्रैट लड़के, टिम। रूम में लोरी वही वेलकम करती है। ट्री लोरी को बताती है, यार मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूं। मैं ये दिन 2 बार जी चुकी हूं। वो कपकेक और सरप्राइज पार्टी का जिक्र करती है। लोरी को यकीन नहीं होता। ट्री बोलती है, कोई मुझे आज रात मार देगा। लोरी डर जाती है लेकिन उसे रिलैक्स करने को कहती है। हाँ, तुझे अपनी माँ की वजह से स्ट्रेस है। ट्री अपने रूम को फोर्ट की तरह सिक्योर करती है। खिड़कियां बंद, दरवाजे के आगे ड्रॉअर। वो अपनी और माँ की फोटो देखती है। डैनियल आकर बिजली गुल होने की खबर देती है। ट्री बिस्तर पर बैठकर कपकेक खाने को होती है। तभी रिमोट ढूंढती है। उसे एक बर्थडे कार्ड मिलता है। टीवी ऑन ऑफ हो रहा है, न्यूज दिखाता है, फिर बंद। उसे अलमारी में शोर सुनाई देता है। वो हथौड़ा उठाती है लेकिन वहां कोई नहीं। बाथरूम चेक करने से पहले टीवी फिर चालू होता है। मास्क वाला पीछे से आता है और ट्री को सटाक से चाकू मार देता है। फिर जागना। ट्री चीखती है। कार्टर डरता है। वो घबराकर भागती है। बाहर वही तमाशा। कार्टर उसे रोककर कंगन लौट आता है। ट्री उसे झप्पी देती है और मदद मांगती है। दोनों कैंटीना में बैठते हैं। ट्री सब बताती है। कार्टर बोलता है, जो तुझे मार रहा है उसे तेरी बर्थडे पता है। वो संदिग्धों की लिस्ट बनाता है। ट्री को बताता है, तेरे पास अनलिमिटेड टाइम है ये पता लगाने के लिए कि हत्यारा कौन है। रात को ट्री लिस्ट बनाती है। पहला नाम टिम का। वो उसकी खिड़की से झांकती है और पता चलता है वो गे है। मास्क वाला फिर उसे सटाक से मार देता है। ट्री फिर जागती है। फोन कूड़ेदान में फेंकती है। वो बाल रंगती है, कटवाती है। लिस्ट में अगला नाम प्रोफेसर की बीवी का। वो उसका पीछा करती है लेकिन मास्क वाला उसे पकड़कर खत्म कर देता है। अगला नाम डैनियल का। ट्री उससे बात करती है, फिर झगड़ा होता है। तभी एक बस धड़ाम से टकराती है। ट्री गुस्से में जागती है। डैनियल लिस्ट से आउट। अगला प्रोफेसर। ट्री नंगी हालत में हॉस्टल से बाहर निकलती है। सब उसे घूरते हैं। बाद में वो बेसबॉल बैट लेकर हत्यारे का इंतजार करती है लेकिन गलती से बेकी को मार देती है। मास्क वाला उसे बल्ले से पटक देता है। ट्री फिर जागती है। कार्टर को बताती है कि उसकी प्लानिंग फेल है। उसे पेट में दर्द होता है और वो कार्टर के दोस्त के सामने बेहोश हो जाती है। अस्पताल में वो जागती है। कार्टर बताता है, 18 तारीख सोमवार बिजली गुल है। प्रोफेसर, जो डॉक्टर भी है वहां आता है। वो ट्री के फेफड़ों का एक्सरे दिखाता है। उसके शरीर पर इतने घाव हैं कि उसे मर जाना चाहिए था। ट्री भागना चाहती है लेकिन प्रोफेसर कहता है, तू यहाँ सेफ है। ट्री उसे सोडा लाने भेजती है और निकल लेती है। वो प्रोफेसर के ऑफिस में उसकी कार की चाबी ढूंढती है। तभी एक मास्क मिलता है। वो सोचती है, ये तो हत्यारा है। मास्क वाला उसे अस्पताल में पीछा करता है। ट्री कार चुराकर भागती है। एक पुलिस वाला उसे रोकता है। ट्री सोचती है कि जेल में वो सेफ रहेगी तो वो झूठ बोलती है। पुलिस वाला उसे गश्ती गाड़ी में बिठाता है लेकिन मास्क वाला दूसरी कार से टक्कर मारता है। वो गाड़ी में बर्थडे कैंडल फेंकता है जिससे पेट्रोल जल उठता है और बूम, फिर से सुबह।
ट्री खुद टाइलनॉल लेती है, कार्टर के दोस्त को भगाती है। वो कार्टर को बताती है कि वो उसी दिन बार बार जी रही है। वो स्प्रिंकलर, अलार्म, फ्रैट लड़के का गिरना सब बताती है। दोनों डिनर पर जाते हैं। ट्री डकार मारती है, गैस छोड़ती है और हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, ये याद रहेगा नहीं। कार्टर पूछता है, तू अपने पापा का फोन क्यों नहीं उठाती? ट्री बताती है कि उसकी माँ की डेथ 3 साल पहले हुई थी और उनका बर्थडे एक ही दिन है। वो कहती है, अगर माँ होती तो उसे मुझ पर गर्व नहीं होता, मैं अच्छी इंसान नहीं हूं। कार्टर बोलता है, इस सिचुएशन में तू बेहतर बन सकती है। ट्री को लगता है कि वो हर बार कमजोर पड़ रही है। तभी न्यूज में एक सीरियल किलर की खबर आती है जो अस्पताल में है। ट्री उसे हत्यारा समझती है। वो अस्पताल पहुंचती है, नर्स से कहती है, पुलिस बुलाओ, वो भागेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर किलर के रूम में जाती है। मास्क वाला वहां है, गार्ड को मार चुका है। वो ट्री पर गोली चलाता है। ट्री भागती है, वो नर्स को खत्म कर देता है। किलर मास्क उतारता है। वो सीरियल किलर ही है। वो गोली मारने वाला होता है, तभी कार्टर उस पर झपट्टा मारता है। ट्री बंदूक लेती है लेकिन वो जाम हो जाती है। किलर कार्टर की गर्दन मरोड़ देता है। ट्री घंटा घर तक भागती है। किलर को मारने वाली होती है लेकिन सोचती है कि कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। वो खुद को खत्म कर लेती है। नई सुबह ट्री कार्टर को झप्पी देती है, उसका तकिया छीनती है, उसके दोस्त को स्त्री द्वेषी बोलकर पीटती है। बाहर वो गौथ का चश्मा लेती है, याचिका पर साइन करती है, कपल को स्प्रिंकलर की वार्निंग देती है, फ्रैट लड़के के लिए तकिया रखती है। टिम को देखकर उसे कोठरी से बाहर आने की हिम्मत देती है। सोरोरिटी हाउस में वो डेनियल को कार्टर की बात बताती है, लोरी से स्वार्थी होने की माफी मांगती है। क्लास में वो प्रोफेसर से रिश्ता तोड़ देती है। लंच में बेकी का बकवास खाना सपोर्ट करती है। डेनियल बेकी का मजाक उड़ाती है तो ट्री उस पर शेक उड़ेल देती है। कार्टर कंगन लौटाने आता है। ट्री उसे चूम लेती है और डेट पर बुलाती है। वो अपने पापा से मिलती है, मां की डेथ पर खुलकर बात करती है और माफी मांगती है। रात को वो हत्यारे से निपटने अस्पताल जाती है। गार्ड की बंदूक छीनती है, किलर को पकड़ती है। वो तकिए से हमला करता है लेकिन बिजली गुल होने पर ट्री उसे गोली मार देती है। बाद में वो और कार्टर कपकेक पर मोमबत्ती जलाते हैं। ट्री कल की विश मांगती है लेकिन अरे फिर वही सुबह। ट्री घबराकर अपने रूम में सामान पैक करती है। लोरी कपकेक देती है। ट्री को शक होता है, लोरी ने कपकेक में जहर मिलाया था। जब ट्री ने कपकेक नहीं खाया तो लोरी ने सीरियल किलर को मौका दिया। ट्री लोरी से कहती है, ये कपकेक खा, साबित कर कि ये तेरा नहीं। लोरी उसे पटक देती है, कमरा लॉक करती है। वो बताती है कि वो प्रोफेसर से प्यार करती थी, इसलिए ट्री को मारना चाहती थी। दोनों धड़ाम धड़ाम लड़ते हैं। लोरी उसे मारने वाली होती है लेकिन ट्री उसे कपकेक ठूंस देती है और खिड़की से धकेल देती है। लोरी नीचे सोरोरिटी हाउस की लड़की के सामने गिर के मर जाती है। अंत में ट्री और कार्टर भोजनालय में न्यूज देखते हैं, सेते हैं। पापा का फोन आता है, ट्री उन्हें कूल करती है। कार्टर ग्राउंड हॉग डे फिल्म की बात करता है जो ट्री ने कभी देखी नहीं। बस भाई, फिल्म अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर।